हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है हमारा अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं रूट्स इस इक्वेशन के। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स वाली इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 10 है। तो सम ऑफ द रूट्स जब निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है -b/a होता है। माइनस और b की वैल्यू -7 है और a आपका 1 है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आ गया आपका 7। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें, अल्फा इंटू बीटा निकालें, तो होता है c/a। c क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में 10 है c की वैल्यू और a की वैल्यू 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 10 ही आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 10। अब आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन को आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 को बोथ साइड स्क्वायर करूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और इधर 7 का स्क्वायर, बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग की। यहाँ से स्क्वायरिंग का फॉर्मूला आपको पता है a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 और अल्फा बीटा की जगह पर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया था आपका 10 पुट कर सकते हैं, इनटू में 10 आप पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 49। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 10 20 होता है, 20 उधर माइनस में जाएगा। 49 में से जब 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, 29 आपका माइनस करके आया 2 इंटू 10 20, 20 उधर माइनस में गया, 49 में से 20 माइनस करोगे तो 29 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका सम ऑफ द रूट्स। कौन सी इक्वेशन का? जो आपको निकालनी है, जो आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसके रूट्स क्या थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे। तो जो नई इक्वेशन आपकी आएगी उसके आपको सम ऑफ द रूट्स निकल कर आ चुके हैं। सम ऑफ द रूट्स आ गए। अब इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहीं पर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकलेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा तो आप निकाल ही चुके थे। यहाँ पर आप देखो इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 10 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो जो नई इक्वेशन आएगी उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आपका आ चुका है, 100 आ गई उसकी वैल्यू। और इक्वेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्वेशन कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स। सम ऑफ द रूट्स कितना आया था? सम ऑफ द रूट्स आया है आपका 29। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस में सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आया आपका 100 आया इज इक्वल्स टू में 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी। ठीक है, फॉर्मूला फिर से सुन लेंगे। क्या है फॉर्मूला निकालने का? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आई है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, वही आपसे पूछी गई थी कि ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों का सम भी आपने निकाल दिया, दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल दिया, और फिर जब फॉर्मूले में पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले में जब आपने पुट किया तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को देख सकते हो मैंने कैसे किया है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एवरीवन।